प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 7 दिसंबर 2025 को ईएलटी प्री एग्जाम संपन्न हुआ है, तो उसका प्रश्न पत्र हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इसका समान अध्ययन और सब्जेक्ट यानी कि दोनों प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को बताएंगे। और इसमें अगर आप लोगों को जल्दबाजी में बता रहे हैं, कोई उत्तर गलत लगे तो आपकी दृष्टि में जो उत्तर सही हो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका विकल्प सी सही है, एम पद्मनाभा पिल्लई द्वारा 31 अक्टूबर 1914 ईस्वी में। विकल्प सी सही है, एम पद्मनाभा पिल्लई। देखिए केवल हम उत्तर बताएंगे, चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्ध किया है? तो विकल्प सी सही है, 2070 तक। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो विकल्प डी सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ICAR-IARI नई दिल्ली द्वारा धान के भूसे या पराली के स्वस्थाने त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम क्या है? तो विकल्प डी सही है, पूसा डीकंपोजर। पूसा डीकंपोजर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया? तो विकल्प सी सही है, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो विकल्प सी सही है, 23। 23। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम पर विचार कीजिए। 1 है बफर स्टॉक्स का रखरखाव, 2 है फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, 3 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 4 है सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा नहीं सही है, तो इसलिए विकल्प बी सही है आपका। अगला प्रश्न है, कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना? तो नामीबिया बना। आपका विकल्प बी सही है, नामीबिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है संघराज्य क्षेत्र के रूप में दादरा और नागर हवेली। दूसरा है 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन रोधी जोड़ी गई। तीसरा है 8वीं अनुसूची में राजभाषा की सूची में सिंध भाषा को सम्मिलित किया गया। चौथा है सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो विकल्प आपका पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा सही होगा। इसे आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा, केवल हम उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जैन कल्पसूत्र के लेखक थे? तो विकल्प सी सही है, भद्रबाहु। भद्रबाहु। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका विकल्प सी सही होगा, बांग्लादेश।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, पूर्व नाम बदले नाम। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। लेउहाग द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है। रास द्वीप का पूरा नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी सही होगा। पहले का पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, सी सही है। विकल्प सी सही इसमें। अगला प्रश्न है, उस सही कूट का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। वाक्य है, आयुष्मान भारत योजना का आरंभ ... में किया गया था रुपया ... प्रति परिवार तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए। तो आपका उत्तर ये सही है, 2018 एवं 5 लाख। 2018 एवं 5 लाख। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो आपका विकल्प डी सही है, जिंद और सोनीपत। क्या सही है? जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है, बिंग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है। तो आपका विकल्प सी सही है, पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 16 है, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गे और बकरियां हैं। उनके सिरों की संख्या 30 है। यदि उनके पैरों की कुल संख्या 84 है, मुर्गियों और बकरियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है? तो विकल्प सी सही है, 3 और 2, यानी कि 3:2। प्रश्न संख्या 17 है, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देता है। 2 है, या ऊपरी लागतों को बढ़ाती है। तो इसमें से विकल्प ए सही है। केवल एक कथन, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा नहीं सही है, पहला सही है, केवल एक। यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देता, बस यही सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था? तो आइबरजेनिक्स ने कहा था। विकल्प ए सही है, आइबरजेनिक्स। अगला प्रश्न है, एक छोटे अवतल दर्पण की फोकस लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक के दर्पण के रूप में उपयोग करने के लिए दर्पण से दांत की दूरी होनी चाहिए। तो विकल्प डी सही है, 1.5 सेंटीमीटर। विकल्प डी सही है, 1.5 सेंटीमीटर। डी सही है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही? यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो विकल्प सी सही है, सर ह्यू रोज। सर ह्यू रोज। चलिए, हम लोग 20 प्रश्न तक हल कर लिए हैं। अब चलते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है? तो माही नदी है, ये 2 बार पार करती है कर्क रेखा को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की? तो विकल्प सी सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प बी सही है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म उपकरण उपयोग सही सुमेलित नहीं है? ए है
प्लेनीमीटर, तो इसे क्षेत्रफल नापा जाता है। दूसरा है हाइग्रोमीटर, तो आर्द्रता नापी जाती है, भूजल स्तर नहीं नापा जाता है। तीसरा है एनीमोमीटर, हवा की गति। चौथा है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। तो आपका विकल्प बी सही है, हाइग्रोमीटर। इससे आर्द्रता मापी जाती है, भूजल स्तर नहीं। तो आपका विकल्प बी सही है। अगला है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 14वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कारण आर, इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A द्वारा शामिल कर लिया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से डी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मैथ है, आप लोग इससे हल कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 देख लीजिए। एग्रेस्टोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो घासों के। किससे है? घासों के। विकल्प सी सही है, घासों। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है, तो क्या है? प्रोलॉग है, पास्कल नहीं है। विकल्प डी सही है, प्रोलॉग। प्रश्न संख्या 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 तथा सूची 2, समाचार पत्र प्रकाशित होने का स्थान। तो अमृत बाजार पत्रिका एक कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, कलकत्ता से। लीडर इलाहाबाद से। टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई से। प्रभा कानपुर से। तो पहले का 2 और ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो देखिए किस में है? तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, तो इसी में है। विकल्प डी में सही है, विकल्प डी सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? तो पक्षाप बादल, कपासी बादल नहीं, पक्षाप बादल। विकल्प ए सही है। चलिए हम लोग अब चलते हैं विषय पर। ये जनरल स्टडीज का था। चलिए प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। सब्जेक्ट पार्ट 2 भाग 2 संस्कृत। पहला प्रश्न है इसमें, चाहे पहला विषय का पहला है और वैसे तो 31 नंबर का है। एयम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एके नायम अस्तिति लोके इत्यत्र नचिकेतसः कतमो वरो वर्णिता। तो विकल्प बी सही है, तृतीया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्म चिनुत। तो प्रियंवदा शकुंतला या सखी, गौतमी कर्ण आश्रमस्य अध्यक्षा। इसमें देखिए पहले का 4 और ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। देखिए किस में है? तो वेत्रवती कौन थी? द्वारपालिका। चतुरिका राज्ञ सेविका। तो किस में है? विकल्प डी में सही है। तो आपका विकल्प डी सही होगा, डी सही है। प्रश्न संख्या 33 है, योगी राजेन प्रथमम कदा समाधि स्थापिता आसीत। तो युधिष्ठिर से समय पहली बार समाधि कब लगाए थे? युधिष्ठिर के समय में लगाए थे। और दूसरी बार विक्रमादित्य से समय, यानी कि विक्रमादित्य के समय में। गार्ग्य इति पदे का प्रत्यय, तो गार्ग्य में ञ प्रत्यय है। आपका विकल्प ए सही है, ञ।
अगला प्रश्न है, एक कौन सा प्रश्न था? प्रश्न संख्या 34 था, तो 35 पे चलते हैं। कीदृशम जन्म ब्रह्मापि नरम न रंजयति। तो विकल्प ए सही है, ज्ञान लो दुर्विदग्धम। पहला सही है, ज्ञान लो दुर्विदग्धम। प्रश्न संख्या 36 है, शुद्ध्युपास्या इति पदे कः संधि अस्ति। तो यड़ संधि है, शुद्ध्युपास्या में यड़ संधि है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः इति वचनम वर्तते। तो यह वनेचर का कथन है, तो आपका विकल्प सी सही है, वनेचरस्य। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदि संपराये पदस्य को अर्था। तो संपराये को अर्था परलोक विषय अर्था, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। कर्तृवाच्ये कस्य प्राधान्यम भवति। तो कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 40 है, नैष्ठिचरितम महाकाव्यस्य प्रधान रसः। तो विकल्प ए सही है, श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 41 पर चलते हैं। को नामोस्केन नवमालिकाम सिंचति अभिज्ञान शाकुंतले कस्य कथनम इदम। तो बताइए किसका कथन है? तो प्रियम बदाया, विकल्प डी सही है, प्रियम बदाया। अगला प्रश्न है, ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया इति कथनम अस्ति। तो यह कथन अनसुयायाः प्रियंवदाम प्रति, यानी कि अनसुया का प्रियंवदा के प्रति है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न था? प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43 है, शुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी मोहन शक्तिम कस्मात् गृहीतवती। विकल्प ए सही है, कालकूटात्। प्रश्न संख्या 44 है, कामार्ता हि प्रकृत कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु कुत्र अस्ति अयम पद्यांशः। तो मेघदूते, विकल्प सी सही है, मेघदूते। अगला प्रश्न है, कुत्स्याः शिवकुपरीक्षिका हिमणयो ऐर्घतः पातिताः इति सुभाषितम कस्मिन् ग्रंथे वर्णितम। तो विकल्प ए सही है, नीति शतके। प्रश्न संख्या 46 है, गो अग्रम इति पदस्य सिद्ध्यर्थम किम सूत्रम प्रयुज्यते। तो विकल्प डी सही है, सर्वत्र विभाषा गो। प्रश्न संख्या 47 है, अधोलिखितेषु आतपत्र इत्युपाधित प्राप्तः कः। आतपत्रित भारव की उपाधि थी, विकल्प ए सही है, भारवी, भारवी। प्रश्न संख्या 48 है, विचिन्त इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो विचिन्त में लेप प्रत्यय है, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 49 है, अधो अंकितेषु सानच इति प्रत्यांत शब्दो अस्ति। तो विकल्प डी सही है, पचमाना। प्रश्न संख्या 50 है, उत्तर रामचरित इति नाटकस्य का आधारः ग्रंथः अस्ति। तो रामायणम, विकल्प ए सही है, रामायणम। प्रश्न संख्या 51 पर चलते हैं। निम्नलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिनुत। तो इसमें से चुनना है, कर्णस्य शिष्य, तो सारंग, सारंग रवा हो जाएगा। कर्ण के शिष्य का नाम सारंगरो था। देखिए
मेरा स्क्रॉल नहीं हो पा रहा अच्छे से। हो गया। तो कर्ण के शिष्य कौन थे? सारंगरथ हुए। इंद्रस्य सारथी कौन थे? मातली। दुष्यंतस्य सारथी तो सूत थे। दुष्यंतस्य पुरोहिता तो सोमरात। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, जिसमें होगा वही सही है। तो आपका विकल्प ए सही है। ए सही है। अगला प्रश्न है, बारह कवि नामिह चक्रवर्ती इतुक्तम, यानी कि यह उक्ति किसकी है? तो सोढलेन यानी कि सोढल की है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वनेचरः कति श्लोकेषु युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य राजवृत्तान्तं वर्णयति। तो दिए गए विकल्प के अनुसार क्या होगा? डी, पंचविंशति श्लोकेषु, यानी कि 25 श्लोकों में वनेचर युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। डी सही है। डी। प्रश्न संख्या 54 है, अधोलिखितेषु युग्मेषु समुचितं युग्मं चिनुत। तो इसमें से आपका विकल्प सी सही है। चोर भयम में पंचम्या स्तोकादिभ्य, हाँ, अतिमाला गुस्त्रिया, इसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि डी होगा इसमें। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में अभी हम आए हैं 1 घंटा पहले, तो जल्दी जल्दी पीडीएफ बनाए। आप लोगों का इसमें डी सही होगा। अतिमाला गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, विकल्प डी सही है। अतिमाला गो स्त्रियो उपसर्जनस्य। चलिए अगला प्रश्न 54 था, प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखितेषु नीत शतकानुसारेण यत् शुद्धतया सुमेलितम नास्ति। इसमें पूछा है कि शुद्धतया सुमेलितम नास्ति, यानी इसमें कौन सुमेलित नहीं, शुद्ध सुमेलित नहीं है। तो पुरुषम केओराणि न भूष्यन्ति सही है। पुरुषम वाणे का समलंग करोति सही है। तो वाग्भूषणम न भूषणम, वाग्भूषणम भूषणम, यही आपका सही नहीं है। आपका विकल्प सी सही है। सी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टुना अष्टु इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो विकल्प डी सही है, चक्रिन ढोंक से। अगला प्रश्न है, तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस इत्यस्मिन् मंत्रांशे ह इति को अस्ति। तो हा क्या है? निपात है। विकल्प बी सही है, निपात। अगला प्रश्न है, रामः ग्रंथम पठति वाक्यम कर्मवाचे भविष्यति। तो हो जाएगा रामेण ग्रंथा पठ्यते। विकल्प सी सही होगा, रामेण ग्रंथा पठ्यते। कितना प्रश्न हो गया? 58, 59 पर चलते हैं हम लोग। सब मिलाकर के 150 प्रश्न है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कह कथ्यते। तो भवभूति, विकल्प डी सही है, भवभूति। प्रश्न संख्या 60 है, अबजिहीर्षु इत पदे धातु अस्ति। तो अबजिहीर्षु में ह्री धातु है। विकल्प डी सही है, ह्री। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिनुत। 1 मिनट, इसके ऊपर वाले में ह्री सही है।
अब जिहीर्षु ईत पदे धातु अस्ति तो हिरी धातु है। हाँ, अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिनुत। तो इसमें से सम्यक युग्म चुनना है। राज्ञः सेनापति यानी कि राज्ञः से तात्पर्य दुष्यंत है, तो इसमें बताना है दुष्यंत का सेनापति कौन था। भद्रसेन। राज्ञः मित्रम, राजा का मित्र मांडव्य, मारीच, कश्यप, कौशिक, विश्वामित्र। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधो अंकितेषु मतुप इति प्रत्यांत शब्दों अस्ति। तो मतुप बताना है इसमें से किसमें है, तो लोमवान में मतुप प्रत्यय है। आपका विकल्प सी सही है, लोमवान। 60 प्रश्न 62 63 पर चलते हैं हम लोग। तो स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो भवति। तो क्या है, विकल्प बी सही है, प्रियेषु। अगला प्रश्न है न परिचयम रक्षति न अभिजनम इच्छते इतियम पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। तो कादम्बरी शुकनासोपदेशात्। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है यातेकतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम अत्र पतिरोषधीनाम इति पदस्य को अर्था अस्ति। तो चंद्रा हो जाएगा, विकल्प सी सही है, चंद्रा। अगला प्रश्न है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा नीति सत्के अस्य कथनस्य माध्यमेन कस्मै शिक्षाम ददाति। तो इसमें से आपका चातकाय भी सही हो सकता है, याचकाय भी सही हो सकता है। अब आयोग क्या मानता है, आयोग के विवेक के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल इसमें दोनों सही हो सकता है। अभी तो हम तो चातकाय लगाए हैं। चलिए, अब आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रश्न कितना हुआ है। ये प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 है द्रोणो व्रीहि इति द्रोण पदे प्रथमा कस्मिन् अर्थे भवति। तो परिमाण अर्थे यानी कि विकल्प डी सही होगा, डी सही है। अगला है कारकः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। तो कारकः में डउल प्रत्यय है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कठोपनिषदि निरिंद्रियाः इति पदस्य को अर्था वर्तते। तो प्रजनन असमर्था यानी कि प्रजनन समर्था नहीं, प्रजनन असमर्था। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु युग्मेषु कः युग्मः शुद्धो नास्ति। इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है ये बताना है। तो इसमें बी नहीं सही है, भृत्यः कार्यम करोति। तो भृत्यम कार्यम क्रियते यहाँ होता तो आपका सही हो जाता, बाकी सब सही है, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 71 पर चलते हैं। का सूक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्ये समुद्रिता नास्ति। इसमें से कौन सी सूक्ति किरातार्जुनीयम में नहीं है। तो एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितेन्दोः क्रीडेषु अंकः। यही नहीं है, आपका विकल्प डी सही होगा, बाकी सब किरातार्जुनीयम से ली गई हैं सूक्तियां। अगला प्रश्न है रेफस्य रेफे परे किम भवति। तो लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है वारी शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। तो विकल्प बी सही है, वारिणे, वारिणे। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिनुत। इसमें से सम्यक युग्म चुनना है। तो वासंती कौन थी, वन देवता थी। इसमें एक मिनट, वासंती कौन थी, वन देवता। तो 1 का 2,
तो ऐसा आपके केवल डी विकल्प में मिल रहा है 1 का 2। अब ऐसा ऑप्शन दिया था कि आपको अगर 1 याद है तो भी आप उत्तर सही कर सकते थे। पेपर बहुत अच्छा आयोग बनाया था। इसे आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए बी का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। देखिए मिला ही देते हैं। वासंती कौन थी? वन देवता थी। आत्रेयी कौन थी? कौशल्या रामस्य माता। आत्रेयी कौन थी? तो डी का 4। 1 मिनट। वासंती वन देवता। पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, 1 मिनट। अरुंधति कौन थी? आत्रेयी कौन थी? तो अरुंधति जो थी ये महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी। अरुंधति कौन थी? महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी। कौशल्या राम की माता थी। वासंती वन देवता थी। आत्रेयी तापसी थी। बहरहाल 1 अगर आ रहा होगा आपको तो सही हो गया होगा। विकल्प डी सही, विकल्प डी सही है। चलिए हम लोग कितने प्रश्न तक पहुंच गए? प्रश्न संख्या 74। 75 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, अवेहि इत्यस्य अर्थः अस्ति। तो अवेहि का क्या अर्थ है? जानीहि। विकल्प बी सही है, जानीहि। अगला प्रश्न है, शिवराजबीजस्य प्रथम निःश्वासे पूर्वमेव केन कुसुमानि औचितानि। तो क्या हो जाएगा? गौरवटुना। विकल्प ए सही हो जाएगा, गौरवटुना। प्रश्न संख्या 77 पर चलते हैं, अंतस्थः वर्णानां बोधकः प्रत्याहारः अस्ति। तो यड़ प्रत्याहार में सभी अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वनेचरः युधिष्ठिरं मिलितुं कुत्र गच्छति। तो द्वैत बने। विकल्प सी सही है, द्वैत बने। अगला प्रश्न है, कर्मणा में विवरति तत् किम भवति। तो संप्रदानम भवति। विकल्प ए सही है, संप्रदानम। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन था? 79। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा देर आप लोग 1 मिनट इंतजार कर लीजिए। पीडीएफ जो है ब्लर हो जा रहा है, सही नहीं आ रहा क्वेश्चन। 80 नंबर का। 1 सेकेंड आप लोग इंतजार कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है सही। चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। 80 नंबर का प्रश्न है, चिकीर्षु पदे धातु वर्तते। तो ये इस साफ नहीं आया है क्वेश्चन पीडीएफ बनाते समय। तो क्री, चिकीर्षु पदे धातु वर्तते, तो क्री धातु है। विकल्प ए सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, भूपति शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति। तो आपका विकल्प सी सही है, भूपतये। क्या सही है? भूपतये। चलिए 82 नंबर पर चलते हैं।
82 नंबर का है कस्याम उपनिषदि आशा प्रतीक्षे इति मंत्रादो शब्दः उल्लिखिता। तो क्या सही हो जाएगा? 82 नंबर का कठोपनिषदि। कठोपनिषदि। अगला प्रश्न है हरिणा बलिम वसुधाम याचते इत्यस्य वाक्यस्य केन शब्देन अशुद्धि परिमार्जनम भवति। तो याचते विकल्प सी सही है, याचते। यहाँ जो लिखा है याचते, हरिणा बलिम वसुधाम याचते वाक्यस्य केन शब्देन अशुद्धि परिमार्जनम भवति। तो याचते विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 84 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न साफ नहीं आया है पीडीएफ में, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 84 नंबर का प्रश्न है कर्तव्यानि खलु दुखितैः दुख निर्वापणानि इति कथनम अस्ति। तो तमसा या विकल्प सी सही है, तमसा या। ये तमसा का कथन है। पचासी नंबर का प्रश्न है, ये भी ब्लर हो जा रहा है थोड़ा, पीडीएफ में साफ नहीं आया है। तो चलिए हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। 85 नंबर का प्रश्न है दधि इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो विकल्प सी सही है, दधीन। क्या सही है? दधीन। चलिए अगला प्रश्न है सम्मोहस्य कारणम किम अस्ति। तो आपका विकल्प बी सही है, क्रोधा। क्या सही है? क्रोधा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रंशात् मतलब स्मृत से फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 87 पर। प्रश्न संख्या 87 है शिवोबंधः इति साधने उक्त विधि सूत्रम प्रयुज्यते। तो हसिचा है, विकल्प सी सही होगा, हसिचा। हसिचा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। पितृ शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। तो बताना है पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? पितु बनेगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर का मेघदूतानुसारेण रामगिर्याश्रमाणाम जलम का पवित्रम कृतवती। तो सीता, विकल्प सी सही होगा, सीता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 है शुद्ध वाक्यम निर्धारिताम। तो हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंति, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 91 है एक मिनट, हाँ, कामना नाम त्वाम कामभाजम करोमि इत्ययं श्लोकांशः अस्ति। तो भाई इसमें तो हम कंफ्यूज हैं। तो आपके सिलेबस में अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उपनिषदों में केवल कठोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद तो है नहीं, प्रश्नोपनिषद तो है नहीं, केनोपनिषद तो है नहीं, तो आपका बच रहा है कठोपनिषद। इस आधार पर हम तो सी लगाए हैं। तो आप लोग क्या लगाए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मं चिनुत। विद्याधरी विद्याधरस्य पत्नी है। तो विद्याधरी विद्याधरस्य पत्नी है। प्रतिहारी लवण क्या है? एक राक्षस है। वशिष्ठ कौन है? कुल रघुकुलस्य गुरु। प्रतिहारी कौन है? अंतःपुरस्य द्वारपालिका। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सही कर लीजिए, विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पाणिपादम इत्यत्र केन सूत्रेण समासा। तो पाणिपादम तो चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा सूत्रस्य उदाहरणम किम नास्ति। इसमें पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं। तो पुनरमते भी है, हरिरम्या भी है, शंभु रास्ते भी। तो गव्यूति आपका उत्तर सही है, विकल्प सी गव्यूति। अगला प्रश्न है, शाकुंतले दुष्यंतस्य मित्रम अस्ति। तो विकल्प ए सही है, माधव्या। माधव्या। प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। अज्ञाम अपि डाट डाट मन्यते सुकनासोपदेशस्य वाक्यस्मिन् रिक्त भागम पूरयतु। तो आपका विकल्प सी सही है, वर प्रदानम। वर प्रदानम। अगला प्रश्न है, चर प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। तो चर प्रत्याहार में 8 वर्ण आते हैं, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदि श्रृंकाम पदस्य को अर्था। तो अनेक रूप रत्नमालाम। आप लोग देख लीजिएगा, हम जो लगाए हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो अनेक रूप रत्नमालाम लगाए हैं। तो इसमें कुत्सित कर्ममयी कर्ममयी गतिम। तो कुछ लोग इसको भी लगाए हैं, लेकिन हम तो बी लगाए हैं, अनेक रूप रत्नमालाम। चलिए अगला प्रश्न है, किम इत्यस्य पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंगे बहुवचनम अस्ति। तो काव्या होगा, विकल्प सी सही है, काव्या। अगला प्रश्न है, सौ नंबर का प्रश्न है, क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभो अनुजीभिः। अत्र चार चक्षुषा इत्यस्मिन् पदे कः समासा। तो बहुव्रीहि समास है। ये पिछली बार भी LT 2018 में पूछा गया था, TGT में भी पूछा है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। तो सर्वस्मयी, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, जयन्ति ते सुकृत्नो रसिद्धा कविश्वरा नास्ते येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। अस्य श्लोकस्य रचयिता का। तो भर्तृहरि, विकल्प डी सही है, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा यह मुक्ति कुत्र अस्ति। तो पूर्व मेघे, विकल्प ए सही है, पूर्व मेघे। प्रश्न हम लोग कितना कर चुके हैं, 103। तो 104 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। इमे इति कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। तो इदम, विकल्प डी सही है, इदम। इमे इदम का रूप है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद संबद्धा अस्ति। तो कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धा अस्ति, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विप्र कन्याया अपहर्तुम यवन युवकस्य शिरः कः छेदा।
विप्र कन्याया अपहर्तुम युवन युवकस्य शिरः कः छेदा। तो कौन था? तो गौर सिंह। विकल्प डी सही होगा, गौर सिंह। एक मिनट, गौर सिंह। अगला प्रश्न है, अतिनिद्रम इति पदे समासो अस्ति। तो अव्ययी भावा, आपका विकल्प सी सही है, अव्ययी भावा। हरिम भजति इत्यत्र कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो कर्तुः ईप्सित तमम कर्म ही होगा, आपका विकल्प ए सही है। अगर ये पूछता किस से द्वितीय विभक्ति हुई है हरिम में, तो यहाँ हो जाता कर्मण द्वितीया। संज्ञा पूछा है, कर्म संज्ञा, तो कर्तु ईप्सितम कर्म ही होगा। चलिए 109 पे चलते हैं। गीतानुसारेण अव्यवसायी नाम बुद्ध्या कीदृशा भवन्ति। तो बहुशाखा अनंताश्च। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, छानबे इत्यस्य संख्यायाः संस्कृते शुद्ध रूपम भवति। तो आपका विकल्प सी सही है, षड्वती। क्या सही है? षड्वती सही है। छानबे को संस्कृत में षड्वती कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराम चरितस्य तृतीय अंकस्य नामास्ति। तो छाया नाम तृतीयो अंकः। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, गच्छतु इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो गच्छत में लोट लकार है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि पावक एवाहुतिः पतिता इति सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। तो अभिज्ञान शाकुंतले वर्तते। अभी तक हम लोग 113 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब 114 पर चलते हैं। उत्तररामचरिते नायिका अस्ति। तो सीता। विकल्प बी सही है, सीता। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले कः नायकः अस्ति। तो दुष्यंता। विकल्प डी सही है, दुष्यंता। अगला प्रश्न है, उदार कीर्ते उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशितोऽभिरक्ष्या स्वयं प्रदुग्धेश गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिवेदिनी। अस्मिन् श्लोके एकयो समासः त्रिषु स्थलेषु कः प्रयुक्तो अस्ति। तो बहुव्रीहि। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इस्मद् शब्दस्य पंचमी विभक्ते त्रिशवचनेषु रूपम भवति। तो त्वतिवाभ्याम इस्मत्। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आदधानामपि इति पदे धातु अस्ति। तो धा धातु है। विकल्प सी सही है। चलिए हम लोग 119 प्रश्न पे चलते हैं। अब अभी इसी में है। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचने कः प्रयोगः भवति। तो तीसरा। विकल्प बी सही है, तीसरा। अगला प्रश्न है, एवं उक्त्वा हरिक्रेशम गुडः केशः परन्तप। अत्र परन्तप पदस्य पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो हो जाएगा धृतराष्ट्रस्य। विकल्प डी सही हो जाएगा, धृतराष्ट्रस्य। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणी विरभथयो वनमेति जानकी इति इदम कस्य कथनम। तो किसका कथन है? तमसा का कथन है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य खिल पर्व कथ्यते। तो हरिवंश पुराणम। विकल्प डी सही है।
अगला प्रश्न है केषां चरितम निसर्ग दुर्बोधम भवति। तो भूपति नाम विकल्प सी सही है, भूपति नाम। हम लोग कितने प्रश्न हल किए अभी तक? 123। 124 प्रश्न पर चलते हैं। एक शेषेतर समाहारात्मकः समासः कः। तो विकल्प ए सही है, द्वंद्व, द्वंद्व। अगला प्रश्न है श्रीमद्भगवद गीता अनुसारेण व्यवसायत्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते। तो समाधो, विकल्प डी सही है, समाधो। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मं चिनुत। तो शांता कौन थी? रामस्य भगिनी। दुर्मुखः रामस्य गुप्तचरः। कुशः लवस्य अग्रजः। सौधातिकः वाल्मीकि शिष्यः। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कितना प्रश्न भी हम लोग किए? प्रश्न संख्या कितना था? 126। तो 127 पर चलते हैं। नीति सत्के मौनम केशाम विभूषणम कथितम। मौन किसका आभूषण कहा गया है? तो अपंडिता नाम, विकल्प डी सही है, अपंडिता नाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है मित्र भेद मित्र लाभ संधि विग्रह। अच्छा, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा है मित्र भेद मित्र लाभ संधि विग्रह लब्ध प्रणांस अपरीक्षित कारकम इति पंच विभाग कस्मिन् कथा ग्रंथे वर्णिताः सन्ति। तो पंचतंत्रे, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली या सिसेवे इत्यत्र लांगली शब्दः कस्य वाचकः। तो हलधरस्य, विकल्प ए सही है, हलधरस्य। अगला प्रश्न है सकरुण रुदितां बालिकां संतायितुं कस्मै आदेशं दत्तवान् आसीत्। तो श्याम बटवे, विकल्प ए सही होगा, श्याम बटवे। अगला प्रश्न है महाभारतम विभक्तम अस्ति। तो पर्वसु, विकल्प सी सही है, पर्वसु। 132 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। कठोपनिषद अनुसारम धन धानेन तर्पणीयः नास्ति। तो विकल्प, रुक जाइए, प्रश्न पीछे चला गया। अब कठोपनिषद अनुसारम धन धानेन तर्पणीयः नास्ति। तो मनुष्य, विकल्प सी सही है, मनुष्य। अगला प्रश्न है पापाने धातुः लिट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। तो पाश्यथ बनेगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है येषु युग्मेषु शुद्धम युग्मं चिनुत। तो इसमें नधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है, बाकी सब अशुद्ध विकल्प है। अगला प्रश्न है शिवराज विजय सप्तवर्ष कल्पयायाः कन्यायाः उपमा दत्ता अस्ति। तो 7 वर्षीय कन्या की उपमा किससे दी गई थी? सरस्वती से, विकल्प बी सही है, सरस्वत्या। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्ये सर्गाणाम संख्या वर्तते। तो 19 यानी कि 19 सर्ग हैं। हम लोग अभी तक कितने प्रश्न हल किए? 136। 137 पर चलते हैं। एक 137 नंबर का प्रश्न है दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचन रूपम चिनुत। तो ददति हो जाएगा, विकल्प भी सही है, ददाति, क्षम्यताम ददति होगा, ददाति दत्ता ददति रूप चलता है। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है मेघदूते विंध्यापादे प्रसूता का नदी वर्णिता। तो हो जाएगा रेवा,
विकल्प ए सही है, रेवा। अगला प्रश्न है, नखभिन्ना इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो नखै भिन्ना। अगला प्रश्न है, हरिद्राद औच्छालितम इति पदे कः समासः वर्तते, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 141 है, तो शिशुपाल बद महाकाव्यस्य अंगिरसः अस्ति, तो वीर रस है। विकल्प सी सही है, वीर रस। अभी तक हम लोग 141 तक कर लिए हैं। प्रश्न 142 नंबर का, भगवद्गीताया द्वितीय अध्याय कति श्लोकाः सन्ति, तो 270 यानी कि 72 श्लोक हैं। विकल्प बी सही है, 270। अगला प्रश्न है 143, क्री इत्यस्य धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने अधो अंकितेषु किम उचितम रूपम भविष्यति, तो कुर्वीयाथाम बनेगा। विकल्प सी सही है, कुर्वीयाथाम। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम अस्मिन् समासो अस्ति, तो कर्मधारय समास है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु युग्मेषु किम युग्मं सम्यक् सुमेलितं नास्ति, तो क्या है, रागमलावलेपा घोरा, यही आपका असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। आपका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वक्र पंथा यद्यपि तेन का नगरी ज्ञाता भवति, तो उज्जैनी। विकल्प डी सही है, उज्जैनी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तररामचरित नाटके गर्भरूपे तृतीय अंकस्य अभिधानम अस्ति, अधो लिखितेषु शुद्धम विकल्पम चिनुत, तो इसमें से छायांक केवल 4 सत्यम अस्ति, तो विकल्प बी सही है, केवल 4। अगला प्रश्न है, सहसा विदिधित न क्रियाम इति उक्ति कस्मात् महाकाव्यात् उद्धृता अस्ति, तो क्रियाता अर्जुनीयम। विकल्प ए सही है, क्रियाता अर्जुनीयम। अगला प्रश्न है, सुखनाशोपदेशे अनर्थ परंपराया सम्मिलितम नास्ति, तो मानुष शक्तित्वम। अमानुष शक्तित्वम होता तो सही हो जाता। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गीतानुसारेण स्थिति का उच्यते, तो मुनि। विकल्प सी सही है, मुनि। तो आज के लिए ये 150 प्रश्न रहा। जल्दी जल्दी हम हल करवाए हैं क्योंकि हमें आने में लेट हो गया रूम पे। तो आप लोग कितना कितना क्वेश्चन किए हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और जो भी कहीं आपको संशय लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल आयोग अब किसका क्या उत्तर मानता है, अब आयोग आंसर की जारी करेगा तो पता चलेगा। और आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।